हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली पोको ने अपना पोको M3 लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट निकल के आ चुकी है, स्पेसिफिकेशन निकल के आ चुके हैं। इंडिया में कब देखने को मिलेगा, इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा, आज की इस वीडियो में सारी चीजें बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक, वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो पोको M3 है पोको M2 प्रो का सक्सेसर नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई पोको M2 प्रो का सक्सेसर नहीं भाई, पोको M2 जो इंडिया में 10-11 हजार रुपए में मिलता है उसका सक्सेसर यहाँ पर पोको M3 यहाँ पर लॉन्च हुआ है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली मैं आपको सारे कंफर्म स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लुक अगर आप देखोगे, बैक में बहुत ही यूनिक टाइप का डिजाइन दिया गया है, दिखने में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डिवाइस आप बोल सकते हो ये प्राइस पॉइंट पे। लेकिन जो बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट बॉडी का आपको बैक पैनल देखने को मिलता है। बस आपको डिजाइन यहाँ पर ये स्मार्टफोन का कैसा लगा मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 6.53 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, एक IPS पैनल है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो अंडर 10,000 रुपीज में फुल HD डिस्प्ले दिए, जो कि काफी बढ़िया बात है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो ये बार 2 वेरिएंट में यहाँ पर ये लॉन्च हुआ है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। जो ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें अगेन आपको 4GB की रैम मिलती है, 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोनों में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो गाइस स्टोरेज टाइप की अगर हम बात करें तो दोनों ही वेरिएंट में अलग अलग स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिल जाती है। जो 464 वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाती है, जबकि 4128 वाले वेरिएंट में थोड़ा अपग्रेड करके UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप जो है देखने को मिल जाता है। रैम टाइप की अगर हम बात करें तो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको LPDDR4X का रैम टाइप देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 662 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि 11nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई पोको M2 में हीलियो G80 था, तो क्या ये अपग्रेड है, ये डाउनग्रेड है? देखो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, नहीं अपग्रेड है नहीं ये डाउनग्रेड है, दोनों टक्कर के प्रोसेसर है। तो ज्यादा आपको परफॉर्मेंस में ना ही बूस्ट मिलेगा ना ही डाउनग्रेड मिलेगा, बराबर की टक्कर का प्रोसेसर M2 वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बार आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। प्राइमरी सेंसर है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है। सैमसंग का सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। साथ ही में सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। MIUI 12 के साथ में देखने को मिलता है। पोको लॉन्चर भी है, एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। एयर ब्लास्टर का फीचर है, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है। और एक फीचर मुझे पर्सनली यहाँ पर ये बजट फोन में काफी जबरदस्त लगा कि डुअल स्टीरियो स्पीकर का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाता है, जो कि हर बजट फोन में मेरे हिसाब से रहना ही चाहिए। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा अपग्रेड करा है पोको वालों ने, क्योंकि यहाँ पर आपको 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिलती है टाइप C पोर्ट के साथ में, एज वेल एज 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर ये डिवाइस सपोर्ट करता है। और बॉक्स में भी जो आपको फास्ट चार्जर ही देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये सारे कंप्लीट यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है आपको पोको M3 में। अब सबसे मेन पॉइंट की अगर हम बात करें भाई क्या प्राइस पॉइंट पे इसे लॉन्च करा गया है, तो ग्लोबल मार्केट्स में जो पोको M3 का यहाँ पर जो है एक्चुअल प्राइस पॉइंट रखा गया है वो आपका $149 रखा गया है। इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड आपको 11,000 रुपए का देखने को मिल जाता है। लेकिन क्योंकि ग्लोबली यहाँ पर जो है फेस्टिव सीजन आप बोल सकते हो, इंडिया में भी दिवाली गया है, वैसे वहां पर ब्लैक फ्राइडे सेल चलता है, तो वैसा ग्लोबल मार्केट्स में रखा गया है। तो वहां पर अगर लोग वहां पर परचेज करते हैं तो आपको $129 का देखने को मिल जाता है। उसको अगर इंडियन प्राइस पॉइंट में मैं कन्वर्ट करूं तो अराउंड 9,500 रुपए बैठता है। एंड 9,500 रुपए में ग्लोबल प्राइस पॉइंट को देखते हुए काफी बढ़िया डील है यार। मतलब आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है, 662 है, फुल HD प्लस सोल्यूशन वाला डिस्प्ले, डिजाइन काफी जबरदस्त है। प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, बैटरी लाइफ भी बढ़िया है और फास्ट चार्जिंग वगैरह बॉक्स में देखने को मिल रही है। ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, 9,500 रुपए में आपको ऑफर में ग्लोबली देखने को मिल रहा है। और आप सभी को पता है इंडिया प्राइस पॉइंट और ग्लोबल प्राइस पॉइंट में कितना डिफरेंस रहता है। तो इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 9,000 8,500 रुपए तक के आपको देखने को मिल सकता है। इंडिया में कब लॉन्च होगा, तो इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड दिसंबर के एंड में या जनवरी की फर्स्ट या सेकंड वीक तक के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली बहुत ही जल्दी तगड़े ऑफर के साथ में, तगड़े प्राइस पॉइंट के साथ में इंडिया में देखने को मिलेगा। 110% ये आपको फोन जो है 9-10 हजार रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी कंप्लीट डिटेल पोको M3 को लेके। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना
पोको M3 आपको कैसा लगा, और इंडिया में अगर ये 9,000 रुपए के आसपास लॉन्च होता है तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे, नहीं करोगे? आपको पोको M3 जो है पोको M2 का अपग्रेड लगा, डाउनग्रेड लगा, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि सबको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।